हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी में हिंद देश के निवासी कविता समझाने वाली हूँ। उसके साथ साथ हम शब्द अर्थ, प्रश्नों के उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति भी लिखेंगे। तो चलिए पहले हम हिंद देश के निवासी कविता समझते हैं और उसके साथ साथ हम उसका भावार्थ भी समझेंगे। तो चलिए पहले हम कविता पढ़ लेते हैं और उसका भावार्थ भी समझ लेते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। मतलब कि भारत देश में रहने वाले सभी लोग एक हैं। उनका रंग रूप पहनावा और भाषाएं भले ही अलग अलग हों। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक हैं। उसका मतलब कि बेला मतलब कि मोगरा, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि फूल अलग अलग होते ही हैं, परंतु ये प्यारे प्यारे फूल माला में गूंथने पर एक बन जाते हैं। उसी ही तरह अलग अलग होने पर भी भारतवासी एक हैं। कोयल की कुकन्यारी पपीहे की टेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। उसका मतलब ये है कि कोयल की बोली निराली होती है, पपीहे की बोली में अपनी मिठास होती है, बुलबुल का गीत भी अलग तरीके का होता है। इन सब पक्षियों के गाने भले ही अलग अलग हो पर उनका राग एक है। इसी तरह अलग अलग बोली और भाषा बोलने वाले भारतवासियों की आवाज भी एक होती है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। उसका मतलब ये है कि गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी ये सब नदियाँ अलग अलग हैं, पर वे जब सागर में मिलती है तब वे एक हो जाती हैं। इसी तरह देश प्रेम सभी भारतवासियों को एक ही लगता है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। उसका मतलब ये है कि धर्म अनेक हैं, मतलब कि तत्व एक है। सभी संप्रदाय अलग अलग विशेषता रखते हैं, पर सबका ध्येय एक ही है, मनुष्य को उन्नत बनाना। इसी तरह सभी भारतवासियों का लक्ष्य यही है, अपने देश को उन्नत करना। और हम शब्दार्थ लिखेंगे। कुक मतलब कि कोयल की आवाज, पपीहा एक पक्षी का नाम, टेर पपीहे की पुकार, तराना गीत, पंथ रास्ता, निराला अनूठा, मंजिल दे। तो चलो हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। माला में कौन कौन से फूल एक रूप में हैं? माला में बेला गुलाब जूही चंपा चमेली आदि तरह के फूल एक हैं। हमारे देश की क्या विशेषता है? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग रूप और पहनावे अलग अलग हैं, भाषाएं भी अलग अलग हैं। इसके बावजूद यहाँ के लोग एक हैं। इसी तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। सभी नदियाँ कब एक होती है? सभी नदियाँ अलग अलग स्थानों से निकलती है, उसके बहाव भी अलग अलग हैं, परंतु जब वे सागर में मिलती है तब एक हो जाती है। सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार एक ही है, मनुष्य को बुराइयों से दूर रखना और उसे उन्नत बनाना। नदियों से हमें क्या संदेशा मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती है, अंत में वे सागर में मिल जाती है और वहां से वो एक हो जाती है। नदियों से हमें क्या संदेशा मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियां हैं, उनके उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से निकलती है, अंत में वे सागर में ही मिल जाती है और वहां से वे एक हो जाती है। तो इसी तरह भारतवासियों अलग अलग होने पर भी एक ही है। तो चलिए अब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति लिखते हैं। हिंद देश के निवासी रिक्त सभी जन एक हैं,
उसका मतलब ये है कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गुंथे रिक्त में एक हैं, मतलब कि प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक हैं। गा रही रिक्त बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। धर्म है अनेक जिनका रिक्त वही है, धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी रिक्त तो एक है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो चलिए अब हम इस काव्य को यहाँ ही पूर्ण करते हैं और आप सबको मेरा नमस्कार।